गिनती हो जाएगी को लोग आए को न आए। बड़ी अच्छी बात है और अपनी अपनी जगह पे खड़े रहें, जो वो सम्मान है आपका वहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि आप सब लोग अगर यहीं आ गए मंच के सामने तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। ठीक है, आप जहां हैं वहीं खड़े हो जाए। मेरे भैया ऐसा करो ना, हम तो बताएं इन सब लोगों ने को एक साइड बाहर खड़ो कर लो। मेरे भैया आज जिस समय रुक्मिणी कहने लगी भैया मैं देवी माँ की पूजा करने जा रही हूँ, रुक्म कहने लगा कहीं नहीं जाओगी, कल तुम्हारी शादी होगी, परसों ससुराल ले जाओगी। श्रोताओं, रुक्मिणी कहने लगी भैया आखिरी इच्छा तो मरने वाले की भी पूरी की जाती है, क्या हमारे साथ में इतना भी अधिकार नहीं है जो मैं देवी माँ की पूजा करे आऊं। उसी समय मेरे भैया जब रुक्म ने ये सुना तो 5-6 लड़कियां और बुलाएंगी, जाओ हमारी बहन को पूजा करा के शीघ्र आना। कुछ जवान साथ में कर दिए, रुक्मिणी पहुंची है लोपा भवानी के मंदिर की ओर। भगवान कन्हैया ने 5-6-7 लड़कियों को आता हुआ देखा, सोचने लगे बारे ब्राह्मण देव, हमने एक बुलाई उनने लाइन लगाई, और वही बात रुक्मिणी ने सोची कहूँ ऐसो न हो हमारे चक्कर में कहूँ और को धल ले जाए तो सारी कहानी फैले। श्रोताओं, आज उसी समय रुक्मिणी मंदिर के अंदर गई है, लोपा भवानी के दोनों हाथ जुड़े हैं, भैया अगर हमारी शादी कन्हैया के साथ हो गई तो हम और कन्हैया तुम्हारे मंदिर में आकर के यज्ञ रचाएंगे, आज हमें माफ करना। इतना कहकर रुक्मिणी बाहर आई, भगवान कन्हैया को देखा तो रुक्मिणी ने पूछ लिया क्या नाम है तुम्हारा। मुरलीधर कहने लगे हमारा नाम घनश्याम है, कृष्ण है, गिरधारी है, अनेकों नाम है हमारे। जवाब दिया कहाँ रहते हो, कहा हम तो हर जगह ही रहते। कमर में क्या है, बोले बंसी का बजा लेते हो, बोले बहुत अच्छी, कहा तो थोड़ी बजा दो। भगवान बोले आज बंसी नहीं बजाएंगे, हमने अगर बंसी बजाई तो चारों तरफ फौजें लगी हुई हैं, सबको मालूम पड़ जाएगा। तो रुक्मिणी बोली बजाओ ना तो कम से कम दिखाई ही दो। उसी समय हाथ में बंसी लेकर भगवान ने हाथ नीचे किया और रुक्मिणी ने हाथ ऊपर किया। हुआ क्या, अरे होना क्या था, और करुणा निधान संकेत समझी, और संकेत रथी से करते हैं, थोड़ा रथ और बढ़ा करके झटको मल हाथ पकड़ते हैं। और करिया करिया तो मत कोई सुबहना को बोलिवाए, जैसे ही खबर रुक्म ने पाई रण में भागी प्रभु भैरा।
बातें ही नहीं छोड़ो, अब आगे के सुनो हवा। मेरे भैया आज उसी समय रुक्म ने जाकर के भगवान कन्हैया के रथ को घेर लिया। श्रोताओ, मुरलीधर के रथ को घेरने के बाद रुक्म कहने लगा, कन्हैया अरे गाय चराता रहा, माखन चुराता रहा, अब लड़कियां चुराने लगा। भगवान बोले लड़ोगे क्या? जवाब दिया लड़ेंगे, तुझे जान से मारेंगे। भगवान कन्हैया रुक्म में युद्ध हुआ, मुरलीधर ने रुक्म को जमीन पे गिरा लिया, घूंसा मार करके प्राण निकालना चाहते थे मुरलीधर। रुक्मिणी ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए, कन्हैया मेरे भैया को नहीं मारो, अगर भैया मर गया तो दुनिया के लोग ये कहेंगे रुक्मिणी विवाह तो किया लेकिन भैया को मरवाने की बात में किया। श्रोताओं, भगवान ने रुक्म को रथ के पीछे बांध दिया। तब तक बलराम आ गए, कहने लगे कन्हैया हमने तुमसे कहा था किसी से बात नहीं करना, ये लड़की कौन है? भगवान कहने लगे दाऊ भैया तुम्हें नहीं से पूछो। उसी समय रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़े एक बात कही, दाऊ भैया मेरा भैया जबरदस्ती मेरी शादी अपने साले से करना चाहता है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा विवाह द्वारकाधीश से हो जाए, इसलिए हम कन्हैया को मैंने ही बुलाया था। बलराम कहने लगे मुरलीधर बहू को छोड़ के दूर नहीं जाना, इतनी फौजें हमारे लिए काफी नहीं है। श्रोताओं, आगे बढ़े बलराम, हुआ ऐसा आरे हलधर ने हलमूसल लेकर और मूसलाधार सी बरसाई, जिस ओर वो दारू पिलिया है काई सी फटी नजरिया। मारे मारे के बलदाऊ ने सबधे चासे दे बिछाए। एक रुक्म हर शिशुपाल भाग गए, वीर न ध्यान बिसर नहीं जाए। और भीष्मक महाराज सुनी है, घर में ले गए उन्हें बुला, मंडप कड़वाओ आंगन में और हुई रहे मंगलाचार। आंगन में मंडप गड़वाया। उसके बाद प्रमाण ये मिला, कहीं लिखा ये पाया कि द्वारका में शादी हुई, कहीं लिखा पाया महाराज भीष्मक ने अपने घर में विवाह किया। जैसा भी सुना हो मान्य करें। मेरे भैया कन्हैया और रुक्मिणी का विवाह हुआ तो कुंदनपुर की जो नारियां थी वो भगवान को गाली गाती हुई बोली हैं। ताली बजाएंगे सब लोग बोलेंगे।